नमस्कार, स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। 19 अप्रैल ये तारीख नोट करके रख लीजिए। अखिलेश यादव ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आगरा जा रहे हैं और वहां पर वो रामजी लाल सुमन से मुलाकात करें। आप कहेंगे इसमें ऐतिहासिक बात क्या है? उनके सांसद हैं, आगरा प्रदेश का जिला है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव उस कंडीशन में आगरा जा रहे हैं जब उन पर हमले हो रहे हैं, उनका विरोध सड़क चलते हो रहा है। वो जहां पर कार्यक्रम में जा रहे हैं, करणी सेना, क्षत्रिय महासभा और भारतीय जनता पार्टी के छुटपुट कार्यकर्ता उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और आगरा अखिलेश यादव का जाना इस बात को मजबूती देता है कि पीडीए की रणनीति पर अखिलेश यादव भरपूर कदम बढ़ा चुके हैं। वो पीडीए में दलित पर इन चुनावों में सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो ये बात जानते हैं कि पिछड़े और अल्पसंख्यक कमोबेश समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह दलितों ने समाजवादी पार्टी को अपनी पहली पसंद बनाया, वो समाजवादी पार्टी के लिए जितना खुशी का जरिया है उतना ही चिंता का सबब भी। अखिलेश यादव ये बात जानते समझते हैं कि एक बार दलितों के वो सबसे बड़े खेवनहार बन सकते हैं, लेकिन हर बार बनने के लिए उन्हें दलितों के मुद्दे पर अपनी बातें साफ तौर से कहनी और रखनी पड़ेगी। इसके कई उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरीके से अखिलेश यादव अब पीडीए के मुद्दे पर दलितों के साथ है। सबसे पहले आप याद कीजिए गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी जो बाबा साहेब को लेकर उन्होंने संसद में की थी। उन्होंने जो टिप्पणी की, उन्हें लगा कि ये मामला बहुत हल्का है कि जितना नाम ये लोग अंबेडकर का लेते हैं, अगर इतना नाम लेते तो इन्हें स्वर्ग मिल जाता, भगवान का अगर नाम होता। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री के लिए छोटी हो सकती है, लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा था और अखिलेश यादव ने सदन से लेकर सड़क तक जमकर इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वो गृह मंत्री के माफी पर डटे रहे, अड़े रहे। इस मामले पर भी मायावती ने बहुत ज्यादा एक्टिवनेस नहीं दिखाई। एक ट्वीट करके और 2-4 मीडिया वालों को बाइट दे करके उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुमकिन हो कि वो अपना बयान वापस ले लें। इस तरीके की बहुत हल्की चीजें बसपा की तरफ से देखने को मिली, लेकिन अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर बहुत गहरी पकड़ अपनी रखी और लगातार इस मुद्दे को उन्होंने गर्म रखा। इसके बाद आपने रामजी लाल सुमन के मामले में समाजवादी पार्टी का जो फ्रंट फुट था वो देखा कि कैसे अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन का साथ दिया, उनकी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव सब उनसे मिलने गए और अब अखिलेश यादव भी उनसे मिलने आगरा जा रहे हैं, जो ये बात बताता है कि अखिलेश यादव दलितों के मुद्दे पर, दलितों के साथ हो रहे अन्याय पर हर मोर्चा लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव के अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी देखेंगे, फिर चाहे फेसबुक हो, एक्स हो, इंस्टा हो, सभी जगहों पर दलितों पर हो रहे प्रदेश भर के अत्याचार उनकी पोस्ट में नजर आते हैं। वो उन पर मुखर होकर बात करते हैं और पार्टी प्रवक्ताओं को ये लाइन दे दी है कि दलितों से जुड़े मुद्दे पर आपको पूरी बात कहनी है और इनके साथ खड़े होना। जहां पर अत्याचार हो रहा है वहां पर वो डेलीगेशन को भेज रहे हैं, वो लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि दलितों के मुद्दे पर अखिलेश यादव बहुत भरपूर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप इस पूरे रामजी लाल सुमन और करणी सेना के मामले को दलित बनाम ठाकुर देखें तो ठाकुरों की जो आबादी है उत्तर प्रदेश में वो बहुत ज्यादा 7 से 8% है। 7 से 8% ठाकुर है, लेकिन दलितों की जो आबादी है वो 33 से 35% के बीच, यानी कि ठाकुरों की आबादी से 4-5 गुना ज्यादा आबादी दलित है। और सभी राजनीतिक पार्टियां ये बात जानती हैं कि दलित जिसके साथ जाएगा सत्ता उसके पाले में आएगी। और ये बात अखिलेश यादव भी नहीं समझ रहे, भाजपा भी समझ रही है और कांग्रेस भी समझ रही है। भाजपा 2022 के चुनावों में, 17 के चुनावों में दलितों का वोट लेकर देख चुकी है कि दलित अगर उनके साथ आया तो उन्हें सत्ता के टॉप पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई, केंद्र में भी सरकार बनाई, लेकिन दलित जब उनसे रूठा तो 2024 का हाशिया हो गया। वो उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर सिमट गए,
केंद्र में उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही। वो डिक्टेटरशिप जो कभी बटन से चलती थी, जो कह दिया वो कह दिया वाली तरकीब से चलती थी, वो अब राय मशवरे पे आ गई है। यानी कि भाजपा भी ये बात समझती है कि दलित उनसे रूठा है, इसीलिए तमाम तरीके की चीजें जो है वो की जाए। और कांग्रेस भी ये बात समझती है। राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं तो मायावती पर बात कहते हैं, वो उनको अपने साथ लाना चाहते हैं, इंडिया ब्लॉक में लाना चाहते हैं। ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि दलितों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी इन सभी पार्टियों में सबसे आगे खड़ा रहना चाहिए। इटावा में तो अखिलेश यादव ने बाबा साहेब की बहुत भव्य मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के अनावरण के साथ ही जो बाबा साहेब की जयंती थी उसको लेकर के बड़े कार्यक्रम हुए, बड़े आयोजन किए अखिलेश यादव ने। तो ये तमाम बातें ये समझाती हैं कि इस 33% आबादी पर सबका बड़ा टारगेट है, सबका बड़ा फोकस है। आप एक बात और समझिए, रामजी लाल सुमन दलित हैं, दलितों में भी जाटव, राणा सांगा क्षत्रिय थे, ठाकुर थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ठाकुर हैं। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई अखिलेश यादव जो दलित बनाम ठाकुर की है, वो दलित बनाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बनाना चाहते। ये बात कहीं ना कहीं उनके जहन में है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव इस मामले में अब एग्रेसिव हैं, जो एक्टिव हैं, वो ये बात बताती है कि अखिलेश यादव इस पर अब पीछे हटना नहीं चाहते। इसीलिए वो जितना विरोध कर रहे हैं अखिलेश यादव, उतना ही उसमें उलझे हुए हैं, चले जा रहे हैं सारे कार्यकर्ता और सारे लोग उस पर चल रहे हैं। क्योंकि ये बात अखिलेश यादव को समझ में आ रही है कि ये लोग जितना विरोध प्रदर्शन करेंगे, जितना अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन के एंटी जाएंगे, उतना ही दलितों के लिए माहौल बनाने की उनको मदद मिलेगी, उतना ही जो है वो चीजें उनके लिए थोड़ी आसान है। और 19 तारीख को उनका आगरा जाना ये बताता है कि अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन और दलितों के साथ पूरे तौर पर। अब 19 तारीख को जब वो आगरा जाएंगे, हालांकि करणी सेना ने भी बड़ी चेतावनी दे रखी है और अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया है कि मैं आ रहा हूं। हालांकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई लाभ लश्कर के साथ मैं नहीं जाऊंगा, मैं शांति से वहां पर जाऊंगा, 2-1 लोगों के साथ जाऊंगा और रामजी लाल सुमन से बात करूंगा। लेकिन रामजी लाल सुमन ने आगरा में जरूर कहा है कि वो 2-2 हाथ करने को तैयार हैं और करणी सेना जो करना चाहे वो कर सकती है। हालांकि रामजी लाल सुमन को लेकर के लगातार जो चीजें हैं वो पूरे आगरा में नहीं पूरे देश में दिख रही हैं। आज तो एक आध मंदिर में उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। ऐसी तमाम खबरें, ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। करणी सेना ने उनके घर को गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अभी 2 दिन पहले किस तरीके का वहां कार्यक्रम हुआ ये भी आपसे नहीं छुपा है। और तो और करणी सेना के कार्यकर्ता जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पर अगर थोड़ा सा पोस्ट करे दे रहे हैं तो पुलिस उन्हें घर से उठा ले रही है, लेकिन जो लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं उस पर कोई कुछ नहीं कर रहा। अखिलेश यादव ने आज तो अपनी जान का खतरा भी बता दिया। उन्होंने कहा इस बात का अंदेशा तो मुझे तब से था जब मेरी एनएसजी हटाई गई। जान के खतरे की बात उन्होंने कही। लेकिन ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है, ये बात साफ तौर से मौके पर जानी जा सकती है कि दलितों के मुद्दे पर अब समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। हालांकि आज अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दी है कि किसी भी तरीके से इतिहास पर बहुत ज्यादा टिप्पणी न करें, इतिहास पर बहुत ज्यादा परत दर परत न खोलें। इस बात को लेकर के भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है, क्योंकि तमाम लोगों के और भी बयान इसी से मिलते जुलते सामने आने लगे। तो इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारा ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा। अखिलेश यादव ने जो लाइन ली है, आपको क्या लगता है कि वोटों के पोलराइजेशन में कितना उनको कामयाब करेगी, 27 के चुनाव में उनके लिए कितनी सफलता के झंडे गाड़ेगी? अपनी बात जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।